हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी मैथ्स फैकल्टी एट रेजोनेंस। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स जो चैप्टर है हमारा, उसके एनटीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमसे पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कि क्या दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एक स्क्वायर का पेरीमीटर और एक सर्कल का सर्कमफेरेंस दोनों ही इक्वल है। तो हमें क्या रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 121 मीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ सर्कल इज। सर्कल का एरिया फाइंड करना है अगर स्क्वायर का एरिया 121 मीटर स्क्वायर है तो। सही है, देखो दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। अगर स्क्वायर की साइड को मैं a कहता हूं तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a, और सर्कमफेरेंस, सर्कल की बात हो रही है, सर्कल के रेडियस को अगर r कहता हूं तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r। सही है। अब देखो साथ में हमें एरिया दिया हुआ था किसका, स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a स्क्वायर होता है, जो कि 121 है। तो यहां से a निकाल सकते हैं। सही है, प्लस माइनस आ जाता लेकिन माइनस की कोई जरूरत नहीं क्योंकि साइड नेगेटिव होगी नहीं। तो 11 मीटर आ जाता ए की वैल्यू अगर यहाँ पुट करते तो 4 इंटू 11, और पाई कितना होता, तो 4 इंटू 11 44, 2 इंटू 22 भी 44, तो रेडियस कितनी आ गई 7। अब हमसे क्या पूछा गया, सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो एरिया जो हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, दैट इज पाई इंटू 7 स्क्वायर। सो कितना हो गया 49 पाई मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, समझ में आ गई बात। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया गया है इन द फिगर ABC इज अ क्वाड्रेंट। ABC जो है वो क्या है, क्वाड्रेंट है सर्कल का। ठीक है, आगे कह रहा है जिसकी रेडियस कितनी है 14, तो ये रेडियस हमें दी हुई थी 14। सही है। अब आगे कह रहा है एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर। BC को डायमीटर रखते हुए एक सेमी सर्कल यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक, अब आपको फाइंड क्या करना है, दी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो शेडेड रीजन ये है जो व्हाइट में है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं उस चीज को ना देखूं अभी शेडेड को, तो ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा क्या है, ये सेगमेंट है ना, ये सर्कल का सेगमेंट है। सेगमेंट का एरिया हम निकाल सकते हैं सर्कल के सेगमेंट का। ठीक है, रेडियस पता है और क्वाड्रेंट है तो एंगल 90 होगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज गिवन बाय थीटा, है ना, एक सेकेंड, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, और ये कैसे आता है, ये कुछ नहीं, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करके आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं, रेडियस 14 है, थीटा 90 है, पुट करते हैं, होगा क्या कुल मिला के, मैं क्या करने वाला हूँ, सेगमेंट यानी ये जो पिंक शेड किया हुआ है इसका एरिया आ जाएगा, और इस पूरे सेमी सर्कल में से सेगमेंट को अगर माइनस कर देंगे तो ये येलो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। क्लियर है, तो ये करने वाले हैं। तो देखो फॉर्मूला, अब सेगमेंट का एरिया हो जाएगा आर स्क्वायर दैट इज 14 स्क्वायर इंटू पाई थीटा, पाई को पुट कर लेते हैं, थीटा 90 था, माइनस 1/2 साइन 90 जो कि 1 होता है ना, साइन 90 तो 1 ही होता है। तो यहाँ से आ गया 14 स्क्वायर 196, ये 1/4, ये इससे कट गया 11 2, तो 11 अपॉन 14 माइनस साइन 90 1 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 14 और 2 का एलसीएम तो 14 ही हो जाएगा, तो ये 11 माइनस 7 4 बाय 14, तो ये तो 14 टाइम्स हो गया, 14 इंटू 4 56
सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। हाँ, तो ये तो आया अपने सेगमेंट का एरिया, दैट इज पिंक शेडेड का रीजन का एरिया। अगर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है वो क्या होगा, सेमी सर्कल में से ये पिंक शेड हटा दो, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, मतलब BC अगर डायमीटर है तो BC का आधा रेडियस हो जाएगा, पर BC आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो ये 14 है, ये भी 14 है, तो इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए मैं BC निकाल सकता हूं, है ना। तो आप जानते हो दोनों साइड अगर AA है या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका हाइपोटेनस A√2 होता है ना, √2 टाइम्स द साइड, ठीक है। तो आप ये पाइथागोरस से निकाल सकते हो। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14√2, BC की वैल्यू हो गई 14√2, ठीक है। अब BC डायमीटर है तो इसका आधा दैट इज 7√2 रेडियस से सेमी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं, है ना। वो हो जाएगा पाई 7√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सेमी सर्कल है ना। इसमें से हम क्या चीज माइनस कर देंगे, ये वाला एरिया, तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो देखो कितना हो गया 22/7 और ये 1/2, 7 का स्क्वायर 49, √2 का स्क्वायर 2। सॉल्व करते हैं इसको, 7 7 या 49, 2 से 2 कट गया, 22 इंटू 7 इज 154 माइनस 56, है ना। तो ये कितना हो गया 98, है ना, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा, क्लियर है। तो 98 जो है आपको ऑप्शन ए में मिल जाएगा, सही है। नेक्स्ट पे चले, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 2√3, है ना। ट्राइंगल जो ABC है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी साइड जो है वो 2√3 है, ठीक है। आगे कह रहा है सर्कल पासेज, अ सर्कल इज ड्रॉन व्हिच पासेज थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ DEF, है ना। एक सर्कल है DEF से पास कर रहा है जो कि ABC साइड्स के, है ना, मिड पॉइंट्स हैं। आगे कह रहा है दी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, है ना, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं शेडेड रीजन का एरिया, इस सर्कल में से अगर ये अंदर वाला ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, सही है। अब देखो पूरे ट्राइंगल की साइड हमें दी हुई है 2√3, ठीक है, कितनी 2√3, और साथ में उसने कहा DEF मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट देखते ही याद आया मिड पॉइंट थ्योरम, उसमें क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी ट्राइंगल में किसी एक साइड, एक कोई भी ट्राइंगल में अगर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं ना, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, वो तीसरी साइड के पैरेलल होता है और उसके हाफ होता है, ये हमने पढ़ा था। तो 2√3 है तो ये √3 हो जाएगा, सिमिलरली ये भी √3 हो जाएगा, है ना, और ये भी √3 हो जाएगा क्योंकि ये भी तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना है, ठीक है। तो अब ये अंदर जो DEF है वो तो इक्विलेटरल हो गया ना, तो DEF का एरिया निकाल सकता हूं मैं, DEF का एरिया बहुत ही इजीली निकाल सकता हूं। क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल है, √3/4 A स्क्वायर, और A यानी साइड जो है वो √3 ही तो है, तो √3/4 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो अपने ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब सर्कल का एरिया चाहिए, सर्कल का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, रेडियस, तो रेडियस निकालते हैं, ठीक है। देखो जरा, हमारे पास ये एक सर्कल बन रहा है और ये ऐसा कुछ एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। हमें ये पता है कि ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल है, जिसकी साइड कितनी है, √3 है, ठीक है। अब देखो लेट से ये इसका सेंटर है, ठीक, तो सेंटर से अगर परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करें तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो बाइसेक्ट करता है ना। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो लाइन है वो सेंटर से ही गुजर रही होगी, ठीक है। ये लाइन कहाँ से जा रही होगी,
सेंटर से ही जा रही होगी। ठीक, अब देखो हम जानते हैं इक्विलेटरल का परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है, यानी एक तरीके से मीडियन भी तो है ना। सेम अगर ये दूसरा मीडियन है तो मीडियन एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं, ये भी हम जानते हैं। अब देखो अगर ये √3 है पूरी साइड, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, आधा, यानी √3/2। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैं ये चीज निकाल सकता हूं, दैट इज हाइट ऑफ द ट्राइंगल, है ना। वो कितनी हो जाएगी, देखो हाइट हो जाएगी √3 यानी हाइपोटेनस माइनस √3/2, तो 3 - 3/4 दैट इज 12 - 3 कितना हो गया, 12 - 3 9/4, यानी हाइट हो गई √9/4 दैट इज 3/2, है ना। ये हाइट आ गई। और साथ में मैंने देखा जो इसकी हाइट है वही तो मीडियन भी है, और मैं जानता हूं कि मीडियन एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, है ना। कैसे, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, यानी ये वाला पार्ट जो कि रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक, वो 2 हिस्सा होगा, 2 पार्ट्स होगा, और जो बचा हुआ है वो 1, है ना। तो कह सकते हैं कि टोटल 3x 2x + x जो है वो हाइट के ही इक्वल है, और वो 3/2 है। तो x कितना होगा, 3/2 और ये 3 यानी 1/2। पर हमें तो रेडियस चाहिए जो कि 2x है, तो रेडियस कितना हो गया 2x दैट इज 2 × 1/2 दैट इज 1, है ना। तो रेडियस तो 1 आ गई। अब देखो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, शेडेड रीजन का एरिया होना चाहिए सर्कल का एरिया यानी πr² माइनस ट्राइंगल का एरिया, है ना। सर्कल में से ट्राइंगल माइनस कर दो, 3√3/4 3√3/4, तो ये कितना हो गया 4, 1² तो 1 ही हो गया, 4π - 3√3/4, है ना। यही हमारा शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, देखें जरा, 4π - 3√3/4, है ना। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चले, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7, है ना। एक सर्कल है जिसकी कॉर्ड है और रेडियस कितनी है 7, सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। कॉर्ड ने सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। रेडियस कितनी है 7। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर सेगमेंट, है ना। स्मॉलर सेगमेंट तो ये हो गया, लार्जर सेगमेंट इसके अलावा बाकी का पूरा सर्कल का जो भी हिस्सा बच गया वो, है ना, वो लार्जर सेगमेंट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। सेगमेंट जो होता है वो कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया होता है, ठीक है। अब देखो, अब अगर देखें तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, है ना, तो वो यूज करते हैं। क्या था, r² πθ/360 - 1/2 sin थीटा। थीटा यहाँ 90 है, रेडियस 7 है, पाई यूज कर लो, ठीक है। 22/7 90/360 - 1/2 sin 90, तो ये तो हो गया 49 1/4, है ना, 11/2, तो 11/14 माइनस 1/2, है ना, sin 90 1 होता है। क्लियर है। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 49, एलसीएम लिया तो 14, 11 - 7 4/14, है ना। ये 7 से 7 जा और ये 7 2 जा, ये इससे कट रहा है, ठीक है। तो 14 तो एरिया आ रहा है नीचे वाले का, ठीक है। 14 सेंटीमीटर, जो भी है सेंटीमीटर ही था ना, हाँ 14 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आ गया अपना स्मॉलर सेगमेंट, है ना। लार्जर सेगमेंट क्या होगा, पूरे सर्कल में से स्मॉलर सेगमेंट हटा दो, ये अगर हट गया तो बाकी का सेगमेंट बच गया, है ना। तो क्या कर सकते हैं, बिगर सेगमेंट या लार्जर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ लार्जर सेगमेंट विल बी,
पूरे सर्कल का एरिया माइनस स्मॉलर सेगमेंट दैट इज 14 है ना, तो ये हो गया 22/7 इंटू रेडियस 7 स्क्वायर, तो ये कट गया 154 माइनस 14 दैट इज 140, सही है। तो ये दोनों का एरिया आ गया। अब रेशो निकाल दो। रेशो क्या होगा, किसका पूछा है, स्मॉलर एंड लार्जर है ना, तो स्मॉलर को पहले रख लो, लार्जर को बाद में रख लो। तो ये तो 1/10 आ गया है ना, 1:10 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, देख लें 1:10, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द सेंटर ऑफ 3 कॉन्ग्रेंट एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। 3 सर्कल हैं, कॉन्ग्रेंट का मतलब हो गया कि उनकी रेडियस सेम है, ठीक है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है, तो बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। तो आगे क्या कह रहा है, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द सेंटर्स, ठीक है, ये हो गया। इसका एरिया हमें दिया हुआ है 49√3, तो हमें क्या करना है, रेडियस बतानी है सर्कल की। तो तीनों ही सर्कल सेम है तो सबकी रेडियस तो सेम ही होगी। तो अगर मैं देखूं तो तीनों ट्राइंगल की साइड कितनी हो गई, 2r 2r 2r, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये ट्राइंगल भी इक्विलेटरल हो गया, ठीक है, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी हो गई 2r, और क्योंकि हमें तो एरिया दिया हुआ था 49√3, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 से √3 कट गया, ये 4 इंटू, है ना, ये 1/4 इंटू 4r² इक्वल टू 49, तो r² 49 है, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गई बात, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 9 and 12, 2 सर्कल की रेडियस है हमारे पास 9 and 12, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्कल, उस सर्कल की सर्कमफेरेंस बतानी है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल होगा, ठीक है। मान लेते हैं इसकी रेडियस कुछ r1 है और इसकी r2 है, और जो सर्कल की हम बात कर रहे हैं उसकी r है, ठीक है। तो इसके एरिया और इसके एरिया का सम नए वाले सर्कल के एरिया के इक्वल है, ठीक है, ऐसा हमें बोला गया है। तो पाई तो कॉमन है, कट जाएगा, तो r1² प्लस r2² इक्वल टू r²। r1 r2 आपको पता ही है कितना है, 9 and 12, 9 स्क्वायर इज 81, 12 स्क्वायर इज 144, तो ये आ गया 225। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, √225 दैट इज 15 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था इस सर्कल की सरकमफेरेंस, ठीक है, जो कि 2πr होगी, है ना, पाई हमें पता ही है। अच्छा, पाई की टर्म्स में ही आंसर है ना, तो पाई को रहने ही दो, रेडियस पुट कर दो सीधा, 15 इंटू 2 30 पाई, सही है। तो ये हमारा सरकमफेरेंस हो गया, समझ में आ गई बात, 30 पाई ऑप्शन सी में हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज सेम एज दैट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस दिस, √35/11। एक रेक्टेंगल का एरिया और सर्कल का एरिया सेम है और सर्कल की रेडियस हमें दी गई है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3, है ना, लेंथ जो है वो ब्रेथ से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं ब्रेथ को कुछ x कहता हूं तो ये x+3 हो जाएगा, क्लियर। लेंथ आगे कह रहा है, लेंथ बताना है हमें, दोनों का एरिया सेम है, तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, यानी x+3 इंटू x, और सर्कल का एरिया होगा πr², है ना, रेडियस कितनी है
√35/11 का स्क्वायर, है ना। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 3 था, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और पाई आर स्क्वायर था, ये हो गया 5 और ये हो गया 2, दैट इज 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सॉल्व कर सकते हैं, 5 माइनस 2 लिख देते हैं, 3 को फैक्टराइज कर रहे हैं हम। तो x कॉमन x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन x प्लस 5, तो यहाँ से x प्लस 5 कॉमन आ गया तो बचा x माइनस 2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा तभी जब या तो x प्लस 5 0 हो या x माइनस 2 0 या दोनों 0 हो तो भी चलेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 5 आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ रही है। x हमने ब्रेथ को माना है तो ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो पाएगी, है ना। इस वजह से x की वैल्यू कितनी हो गई 2। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। x 2 आया है तो लेंथ कितनी हो गई 2 प्लस 3 दैट इज 5 सेंटीमीटर, है ना। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट में कह रहा है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विच टच ईच अदर एक्सटर्नली इज 153 पाई स्क्वायर यूनिट्स, है ना। दो सर्कल है जो कि एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, दोनों के एरिया का सम दिया हुआ है 153 पाई स्क्वायर यूनिट्स, है ना। देखो मान लेते हैं सेंटर है दोनों के, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, दोनों की रेडियस का सम भी दिया हुआ है 15, तो r1 प्लस r2 तो दिया हुआ है 15, एरिया का सम भी दिया हुआ है यानी पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर भी दिया हुआ है 153 पाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन द रेशियो ऑफ लार्ज रेडियस टू द स्मॉलर रेडियस इज, है ना। दोनों सर्कल के यानी कि लेट से r1 बड़ा है r2 छोटा है, तो r1 और r2 का रेशियो हमसे पूछा गया, सही है। सॉल्व करते हैं, अगर मैंने r1 r2 निकाल लिया तो बात ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो सॉल्व करते हैं, इसमें पाई कॉमन ले सकते हैं, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और यहाँ जो पाई आएगा वो इससे कट के 153 बचेगा, ठीक है। अब देखो r1 प्लस r2 है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों की हेल्प से, ठीक है, r1 r2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, r1 इंटू r2 की, ठीक है। कैसे, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर, दैट इज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2 r1 r2, ठीक है, 2 to 5, ठीक है, 2 to 5 आ गया ये। तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर तो है ही 153, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उधर ले जाके, 2 r1 r2 की वैल्यू आ गई 225 माइनस 153, दैट इज 5 माइनस 3 इज 12, 22 माइनस 15 इज 7, है ना। तो 2 r1 r2 की वैल्यू आ गई 72, ठीक है। अब मैं r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर और 2 r1 r2 से r1 माइनस r2 निकाल सकता हूं, है ना। कैसे, हम जानते हैं कि r1 माइनस r2 का स्क्वायर क्या होता है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 होता है। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि r1 प्लस r2 है ही, एक इक्वेशन और बना लेता हूं r1 r2 की टर्म्स में जिसमें r1 माइनस r2 आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करके r1 और r2 दोनों आ जाएंगे, है ना। तो देखो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर 153 था, 2 r1 r2 72 आया, 3 माइनस 2 इज 1, 15 माइनस 7 इज 81, तो r1 माइनस r2 का स्क्वायर 81 है, तो ये √81, क्योंकि r1 बड़ा है तो r1 माइनस r2 प्लस का आएगा ना कि माइनस का, है ना। हमने r1 को बड़ा माना है, तो अब r1 माइनस r2 9 है, r1 प्लस r2 15 था, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये r2 कैंसिल, 2 r1 इज 24, दैट इज r1 12, r1 12 है तो r2 3 होगा, ठीक है। अब r1 और r2 का रेशियो चाहिए था, यानी 12/3 दैट इज 4, है ना। 4:1 या 4 कह लो, तो 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट पे चले।
देखो जरा नेक्स्ट, हमसे कह रहा है इन द गिवन फिगर 3 सर्कल्स विद सेंटर ए बी सी रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली, है ना, तीनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ए बी की वैल्यू पता है, बी सी पता है, ए सी पता है, रेडियस बतानी है सर्कल की जिसका सेंटर ए है, ठीक है। तो इसकी रेडियस को कुछ लेट करते हैं, ये R1 है तो ये भी R1 होगा, अगर इसकी रेडियस को R2 कह रहा हूँ तो ये भी R2, इसकी रेडियस को R3 कह रहा हूँ तो ये भी R3, है ना। अब क्योंकि हमें ए बी पता है, ए बी दैट इज R1 प्लस R2 पता है, कितना है 5, ठीक है, और हमें बी सी भी पता है 7, बी सी R2 प्लस R3 है, और ए सी भी पता है 6, यानी R1 प्लस R3 6 है। अब मुझे क्या चाहिए, ए वाले की यानी R1 की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इससे क्या होगा, R2 एलिमिनेट हो जाएगा, R2 चाहिए भी नहीं, R2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो कर देते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R2 से R2 कैंसिल, R1 माइनस R3 इक्वल टू 5 माइनस 7 दैट इज -2, ठीक है, और एक हमारे पास ऑलरेडी है R1 प्लस R3 6, ठीक है। अब देखो इसमें R1 माइनस R3 है, इसमें R1 प्लस R3, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो R3 कैंसिल हो जाएगा, R3 चाहिए भी नहीं, R1 चाहिए ना, तो दोनों को ऐड कर देते हैं इन दोनों को, तो ये हो जाएगा ऐड करते ही R3 से R3 कैंसिल, R1 और R1 2R1 -2 + 6 इज 4, सही है, 2 से कट गया ये, तो R1 कितना आ गया 2, जो भी यूनिट है ना सेंटीमीटर। तो ए सेंटर से जो सर्कल बना है उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, सही है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पे चले, देखो जरा नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, जिसमें हमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, ABCD क्या है, स्क्वायर है, जिसकी साइड 14 है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पर 4 सर्कल बने हुए हैं, ठीक है, चारों एक जैसे हैं, बिल्कुल आप देख सकते हो। अब देखो अगर चारों एक जैसे हैं तो ये पूरा कितना होगा 14, यानी कि ये हिस्सा 7, ये हिस्सा 7, यानी हर एक सर्कल का डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, सही है। शेडेड रीजन का एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे, पूरे स्क्वायर में से अगर ये चारों सर्कल माइनस कर दें तो शेडेड रीजन आ जाएगा, सिंपल है ना, तो बस कर देते हैं। शेडेड रीजन जो है वो कैसे आ रहा है, पूरे स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर यानी 14 स्क्वायर माइनस इन 4 सर्कल का एरिया, एक सर्कल का एरिया होता है πr², रेडियस है 7/2, 4 का हो जाएगा 4 इंटू दिस, है ना, सॉल्व कर लेते हैं। 14 स्क्वायर इज 196 माइनस 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, है ना, इसका स्क्वायर कर दिया, ये कट गया, 2 इंटू 2 4 कट गया, 22 इंटू 7 इज 154, तो 196 माइनस 154 करोगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये अपना शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, क्लियर है, 42, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इन स्क्वायर सेंटीमीटर इन विच द कॉर्ड ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर इज एट द डिस्टेंस ऑफ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। कह रहा है कि एक सर्कल में जो कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है 18, ये सर्कल के सेंटर से इज एट द डिस्टेंस ऑफ द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर, है ना, सेंटर से रेडियस के आधे डिस्टेंस पर है, मतलब अगर ये चीज रेडियस है तो ये डिस्टेंस r/2 है ना। अब देखो सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो हम जानते हैं सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर डाला गया है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, यानी अगर ये 18 है तो ये बाकी का आधा आधा कितना हो गया 9 तो इस ट्राइंगल के अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकता हूँ जो कि कहेगा r/2 का स्क्वायर प्लस दिस यानी 9 का स्क्वायर इक्वल टू r², है ना। अब देखो क्या होगा, ये कितना हो गया
आर स्क्वायर बाई 4 प्लस 81 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो उधर भेज दो इसको। 81 इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4, 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज 3 आर स्क्वायर बाई 4, 3 से कट रहा है क्या? हाँ, कितना आ गया? 3 2 जा 6 और ये 3 7 जा 21, तो 27 इंटू 4 कर दोगे तो 108 आ गया। ये आर स्क्वायर आ गया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एरिया ऑफ दैट सर्कल। तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई इंटू 108, क्योंकि आर स्क्वायर तो 108 ही आया ना, तो 108 पाई जो है हमारा एरिया हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी जो कि राइट एंगल है ए पर, है ना। देखो ये ए है, बाकी कुछ भी कर दो बीसी, है ना। इसमें क्या कह रहा है? ए बी की लेंथ ए है, ए बी की लेंथ ए है, ए बी की लेंथ बी है एक्चुअली, ए बी की लेंथ बी है, ए सी की लेंथ ए है और बी सी की लेंथ सी है। ये चीजें हमें दी गई। हमसे क्या कहा गया? अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन दिस ट्राइंगल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, है ना। इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है, वो बना देते हैं, है ना। ये सर्कल ऐसा कुछ बना होगा, ये ऐसा कुछ बना होगा कि ये सारी साइड्स को इनको टच करता हुआ जा रहा होगा। सही है। अब देखो, अगर सर्कल का यहाँ सेंटर है तो सेंटर से ये परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये जो चीज है आप बीच में जो देख रहे हो, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी 90 ही होगा, क्वाड्रिलेटरल तो बन ही रहा है। अब देखो, ये चीज सेंटर से सर्कल तक रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। तो अब देखो, या तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये रेक्टेंगल हो सकता था, है ना, क्योंकि सारे ही एंगल 90 के आ गए थे। ठीक है, अब देखो एडजेसेंट साइड यानी साथ वाली साइड्स भी इक्वल हो गई, तो ये रेक्टेंगल तो था ही, स्क्वायर बन गया अब, है ना, स्क्वायर बन गया, यानी चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रेडियस। तो देखो अगर ये चीज r है तो ये बाकी का बचा हुआ कितना होगा? ये हो जाएगा a माइनस आर, क्योंकि ये पूरी लेंथ साइड की a थी तो ये a माइनस आर है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी a माइनस आर होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, और ये पूरे लेंथ c थी तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? c माइनस a माइनस आर, c में से ये चीज हटा दो तो c माइनस a, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये साइन चेंज होके प्लस का r बन जाएगा। अब ये है, ठीक है, और नीचे r है तो ये वाला हिस्सा वैसे कितना होना चाहिए था? b माइनस आर, क्योंकि ये पूरा b था, पर एक ही पॉइंट से यहाँ पर टेंजेंट बना रहे हैं दो दो, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना, तो दोनों को इक्वेट कर दो। b माइनस आर मस्ट बी इक्वल टू c माइनस a प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ से r निकाल लो, इसको उधर भेज दो, r प्लस आर 2r, और इनको इधर ले आओ, तो ये a प्लस b प्लस और c माइनस, तो 2 डिवाइड में ले आओ, a प्लस b माइनस c डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द r, है ना। ये हमारा रेडियस हो जाएगा a प्लस बी माइनस c बाई 2। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सही है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 0.25 मीटर, है ना। व्हील की रेडियस 0.25 मीटर है। आगे कह रहा है द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, तो उसमें कितने रिवोल्यूशन लगाने पड़ेंगे व्हील को? तो देखो पहली बात तो ये मीटर में है रेडियस, ये किलोमीटर में है, तो यूनिट सेम कर लेते हैं, 11,000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सही है, आगे देखो एक व्हील जब एक रिवोल्यूशन पूरा करेगा तो वो
कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अपनी खुद की सरकमफेरेंस को, सही है, अपनी खुद की सरकमफेरेंस को, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कुछ एक्स रिवॉल्यूशन में ये डिस्टेंस कवर कर लेगा, है ना। तो एक रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2πr, एक्स रिवॉल्यूशन इज x इंटू 2πr, इतना डिस्टेंस कवर हो गया। पर हम चाहते हैं पूरा डिस्टेंस कितना हो? 11,000 हो, सही है। तो x निकाल लेते हैं यहाँ से, 2 इंटू पाई 22/7, रेडियस 0.25, दैट इज 11,000, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 44/7, ठीक है। 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25/100, 25/100 यानी 1/4 ही लिख सकते हैं ना, 1/4, और ये 4 से कट गया 11, तो ये 11 से कट गया 1000, और ये 7 इंटू 1000 इज 7000। तो कुल मिलाकर 7000 रिवॉल्यूशन लगाने पड़ेंगे उसको ये पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए, सही है, 7000, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, एक सर्कल है रेडियस r का जिसके अंदर एक लार्जेस्ट एरिया का ट्राइंगल बनाया गया है, ठीक है, और ट्राइंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r, और एक सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस r ही है, उसमें लार्जेस्ट एरिया का ट्राइंगल बनाया है। तो दोनों के, क्या रहा है, दोनों के एरिया का डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, देखो जरा, मान लेते हैं ये सर्कल है जिसकी रेडियस r है, इसमें लार्जेस्ट एरिया का ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, और ये एक सेमी सर्कल है जिसमें लार्जेस्ट एरिया का ट्राइंगल बना हुआ है, सही है। तो अब देखो, सबसे पहली बात आपको जो कि पता होनी चाहिए, इसकी रेडियस तो r है ही, है ना, और इसकी रेडियस भी r है। तो देखो, ये ट्राइंगल का एरिया लार्जेस्ट तभी हो सकता है जब ये ट्राइंगल कैसा हो? इक्विलेटरल हो, ठीक है। और अब देखो, अगर ये इक्विलेटरल होगा तो हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखो, हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, रेडियस तो हमें एक्चुअली पता ही है r है, हम इसकी साइड निकाल सकते हैं। देखो, ये r है, ठीक, साइड को कुछ भी मान लो, लेट से a है, ठीक। तो क्या होगा, ये चीज सेंटर से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये इसको डिवाइड कर देगा a/2, ठीक है। ये r है और ये सेंटर है, तो ये वाला भी r ही होगा, ठीक। अब देखो कितना हो जाएगा, इस छोटे ट्राइंगल में इसका नाम अगर p रख दें तो OP स्क्वायर प्लस a²/4 दिस मस्ट बी इक्वल टू r², ठीक है। और पूरे बड़े ट्राइंगल की बात करें तो ये हो जाएगा r प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है। वो कितना हो जाएगा? वैसे इसका यूज करने की जरूरत तो नहीं है, इसको सिंपल ऐसे ही कर सकते हैं हम। देखो, ये पूरा जो है ना, ये पूरा, ये हाइट ही तो है ना ट्राइंगल की। ट्राइंगल की हाइट क्या होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट जो होती है ना, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो आप निकाल सकते हो इस पाइथागोरस थ्योरम से। ये a/2 है, ये a है ना, तो ये क्या आएगा? देख लो, ये हाइपोटेनस है a² माइनस a²/4 का स्क्वायर रूट, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो ना, कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, और जब लास्ट में स्क्वायर रूट ले लोगे, ठीक है। तो ये हो गया 4a² माइनस a², यानी 3a²/4, रूट हटाओगे तो ये हो गया √3/2a, है ना। तो आप ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट जो होती है ना, वो क्या होती है? √3/2 टाइम्स उसकी साइड, है ना, यूज कर सकते हो डायरेक्ट। अब देखो, √3/2 a हो गया, लेकिन
इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट ही उसकी मीडियन भी होती है ना। अब देखो अगर मीडियन है तो ये 2x और ये x है ना, क्योंकि 2:1 में डिवाइड करता है, वो 2:1 में डिवाइड करता है। तो इस अकॉर्डिंग ये वाला हिस्सा 2x और ये x, तो टोटल 3x हाइट के इक्वल, √3/2 के इक्वल। ठीक है, अब देखो 2x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, √3/2 इंटू 3a, तो ये इससे कट गया। ठीक है, कितना आ गया, x आ गया a/2√3। आगे हमसे बोला गया है कि आपको ऊपर वाला हिस्सा रेडियस है वही तो चाहिए, रेडियस कितना हो जाएगा 2x, तो रेडियस यहाँ से 2x आ रहा है, रेडियस कितना आ रहा है 2x, तो 2 इंटू a/2√3, 2 से 2 कट गया, a की वैल्यू √3r आ रही है। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ रही है, √3r, कोई दिक्कत तो नहीं। इस ट्राइंगल में साइड जो है वो √3 इंटू r है, तो हमें एरिया चाहिए है इस ट्राइंगल का, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा क्योंकि इक्विलेटरल है तो √3/4a², और a कितना आया, √3r आ गया, तो ये हो गया √3/4 इंटू √3 का स्क्वायर 3r², तो ये 3√3/4r² आ रहा है। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। जो दूसरा ट्राइंगल है इसका एरिया मैक्सिमम तब होगा जब इसका बेस मैक्सिमम हो, यानी कि डायमीटर हो, है ना, और इसकी हाइट मैक्सिमम हो, यानी कि रेडियस हो, तभी हो पाएगा। सही है ना। तो देखो इसका एरिया तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसका एरिया हो गया हाफ इंटू बेस, दैट इज 2r, हाइट r, तो ये हो गया r²। अब देखो 3√3/4r², इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा था हमसे, तो डिफरेंस हो गया 3√3/4r² माइनस r²। ठीक है, अब देखो आप इसको डिवाइड कर दो, एलसीएम ले सकते हो, r² कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4/4, है ना, ये अपना आंसर हो जाएगा 3√3 माइनस 4/4, 3√3 माइनस 4/4r² स्क्वायर यूनिट। सही है, ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलें। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, है ना, एक क्लॉक के मिनट हैंड की लेंथ जो है वो 6 है। कह रहा है 45 मिनट में, है ना, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर स्वेप्ड बाय दिस मिनट हैंड इन 45 मिनट्स, है ना, 45 मिनट में कितना एरिया कवर कर लेगा। ठीक है, तो देखो यहां से ये चला 15 है ना, और ऐसा कुछ, ये हो गया 45 मिनट्स, है ना, ये एरिया ही तो कवर करेगा वो। क्लियर है, ये सेक्टर है, तो अगर मुझे रेडियस तो पता ही है, अगर मुझे ये थीटा पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो मुझे पता होता है कि 60 मिनट्स में मिनट हैंड 360 डिग्री का एंगल बनाता है, क्योंकि 60 मिनट में वो पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता है, यानी एक मिनट में कितना एंगल बनाता होगा, 360/60, दैट इज 6 डिग्री। तो 45 मिनट में कितना एंगल बनाता होगा, 6 इंटू 45, दैट इज कितना हो गया, 270 डिग्री। सही है, अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का होता है θ/360 इंटू πr²। थीटा कितना है, 270 डिग्री। पाई के बारे में, पाई की वैल्यू पुट कर लो 22/7, रेडियस 6 का स्क्वायर। ठीक है, 3 से या 9 3 जा 9 4 जा, ठीक है, ये 6 6 जा 36, तो 4 9 जा 36। अब ये हो गया, इसको आप कह सकते हो चलो 3.14, क्योंकि ये सब डेसिमल में ही दिख रहा है ना, तो 3 इंटू 9 27 इंटू 3.14, है ना। ठीक है, अब देखो
मल्टीप्लाई कर लो, 27 इंटू 3 81, ठीक है, दोनों 84 और 85 आसपास हैं, इनमें से कोई एक आंसर होगा क्योंकि 14 और 12 तो हो नहीं सकते, ठीक है, साफ दिख रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 27 इंटू 3.14 है ना, 3.14 को 27 से, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 और 2 9, 7 3 जा 21, 6 28, 8 9 8 17, 2 1 3 और एक 4 6 2 8 है ना, 84 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, क्योंकि वो 3.14 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसलिए वो उसके आसपास नहीं पहुंचा, पर फिर भी 84 पॉइंट समथिंग आ रहा है जो कि ऑप्शन सी में मिल रहा है। सही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो आज हमने जो भी क्वेश्चंस किए एरिया रिलेटेड टू सर्कल से, आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।